हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग को पता ही है कि अनुपात और समानुपात का चैप्टर चल रहा है, जिसमें अब तक के मैं पार्ट 6 तक करा चुका हूं और आज आपके सामने पार्ट 7 लेके आया हूं। पिछले क्लास में पार्ट 6 में हमने पढ़ाए थे प्रतिशत संबंधी प्रश्न अनुपात में कि किसी चीज़ को मिलाया जाता है तो उसका प्रतिशत ये हो जाता है और उससे किसको अनुपात को बराबर करते हैं, वो बताए थे। आज आपको जो टॉपिक लेके आए हैं पार्ट 7, वो आपका है अनुपात का सबसे मज़ेदार और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक इसको कह सकते हैं। ये आपका है गाय मुर्गा पर आधारित प्रश्न। आप लोग जानते हैं गाय और मुर्गा का ही कॉम्बिनेशन चलता है। मतलब इसमें जो आपका है, इसमें गाय और मुर्गा को इसलिए लिया जाता है क्योंकि यहाँ पैरों का गिनती से मतलब होता है, क्योंकि गाय 4 पैर वाले होते हैं और मुर्गे 2 पैर वाले होते हैं। इस तरह के जो भी दोनों में डिफरेंट होगा पैरों में, उस तरह का कि इसको क्वेश्चन में लिए जा सकते हैं। और साथियों, इसमें इसी के आधारित पे आपको बहुत सारे कि सवाल मिलेंगे। ये सिर्फ गाय मुर्गा के आधारित पे। तो साथियों, आपसे कहना है कि अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। क्योंकि सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है। इसके बदले में आपको तरह तरह के क्वेश्चन और तरह तरह के वीडियो आने से आपको पढ़ने का अच्छा मौका मिल जाता है। इससे कमज़ोर विद्यार्थी जो हाई फाई जगह पे समझ नहीं पाते हैं, वो इस वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। और ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो बड़े बड़े ट्यूशन, बड़े बड़े कोचिंग का फीस नहीं भर सकते हैं, उनके लिए ये खास करके वीडियो बहुत ही कारगर साबित होता है। क्योंकि अब हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है, वो डाटा पैक डलवाते हैं। तो उस डाटा पैक को क्यों नहीं हम अच्छे कामों में उपयोग करें, पढ़ाई के रूप में उपयोग करें, जिससे आपका लाइफ बन जाए। और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उससे उनको भी वीडियो का लाभ मिले और आप लोग हमारा सपोर्ट करें। तो चलिए साथियों, अभी तक मैं 6 पार्ट बना चुका हूँ। अगर वो 6 पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। 1 से 6 पार्ट तक लगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं गाय मुर्गा आधारित प्रश्न। तो साथियों देखिए आपका ये कह रहा है कि गाय मुर्गा संबंधी प्रश्न में होता क्या है कि गाय और मुर्गा, उस तरह से आपको बकरी और बत्तख भी ले सकता है, जो क्या बोले 4 पैर का कॉम्बिनेशन हो और 2 पैर का कॉम्बिनेशन हो। क्योंकि किसी भी चीज़ का जो होता है सिर एक ही होता है, कोई भी जानवर हो, मनुष्य हो, किसी चीज़ का एक ही होता है। इसलिए हम इसको डिफाइन किससे करते हैं? पैर से करते हैं। अब ये इस तरह के क्वेश्चन हमें लाने का क्यों ज़रूरत पड़ा, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक आदमी के पास एक साथ कुछ गाय और कुछ मुर्गे होते हैं, जिससे उनको ये नहीं पता होता है कि कितना हमारे पास गाय है, कितना हमारे पास मुर्गा है। लेकिन उसमें बहुत कुछ ऐसा चीज़ दिया हुआ रहता है, जैसे सिर की संख्या, सिर मतलब उसका मुंडी, मुंह, उसकी संख्या दे देता है, पैरों की संख्या दे देता है, और उससे पूछता है कि बताएं कि उसके पास कितने गाय हैं या कितने मुर्गे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन में आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि रितु के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं।
जिनके सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 है, तो बताएं कि रितु के पास कितने गाय हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कुल कितने गाय हैं। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि उसके पास सभी क्या है, मुर्गा ही है। सभी क्या है, मुर्गा ही है, गाय एक भी नहीं है। मान लेते हैं कि सभी मुर्गा है, तो सभी मुर्गा है। तो देखिए टोटल सिर कितना दिया हुआ है, 48 गो। तो 48 गो दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, 48 गो उसका है कि मुंडी, तो 48 गो मुर्गा हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि मान लेते हैं कि सभी क्या है, मुर्गा ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मुर्गे के आपको पैरों की संख्या, मुर्गे के पैरों की संख्या बराबर, देखिए 48 गो मुर्गा है और एक मुर्गा का पैर कितना होता है जी, मुर्गा का पैर 2 होता है और गाय का पैर 4 होता है। ठीक ना, इसको ध्यान में रखिएगा। तो मुर्गा के पैरों की संख्या रह जाएगा 48 गो। अगर मुर्गा है, मुर्गा के पैर कितना होता है, 2, तो टोटल पैर कितना हो गया, 96 पैर होगा जी। 48 दूनी 96। अब देखिए ये पैरों की संख्या हो गया। अब कुल पैरों की संख्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुल पैरों की संख्या दिया हुआ है और दिया हुआ पैरों की संख्या बराबर आपका क्या है, 140। तो इसीलिए पैरों का अंतर बराबर हो जाएगा 140 माइनस 96 हो जाएगा आपका। 10 में से 6 गया, 4 बचेगा। अब 13 में से 9 गया, 4 बचेगा, 44 बचा। ये क्या हुआ, 44 पैर हुआ। और तथा गाय एवं मुर्गे के वास्तविक पैरों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका। देखिए क्या हो जाएगा जी, 4 गो गाय के 2 गो, तो अंतर कितना हो गया, 2 पैर। तो पूछ रहा है क्या कि इसीलिए गाय की संख्या बराबर, देखिए टोटल पैरों का अंतर कितना है जी, 44, और यहाँ वास्तविक पैरों का अंतर कितना है, 2। ये हो गया 22, मतलब क्या हो गया, 22 गाय हो गया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अभी आपको ये लग रहा होगा कि आपने क्या क्या कर दिए। तो मैं अभी आपको इसका बेसिक रूप में बताया कि अगर सब नियम भूल जाएंगे तो किस तरह से निकाला जाता है। इतना मैं आपको जो लंबा गया है, इतना लंबा नहीं जाएगा। मैं बस आपको समझाने के लिए ये क्राइटेरिया अपनाया हूँ। बाकी आपको अगर मान लीजिए कि ये तो यहाँ पूछ दिया गाय के, अगर पूछ देता मुर्गा की संख्या, तो क्या करते, यहाँ गाय के संख्या से, गाय के पैर से क्या करते, गुना करते। ये तो ऐसे हो गया। अब तो ये आपको लॉन्ग वीडियो हो गया। अब शॉर्ट में पूछता कि रितु के पास कितने गाय हैं, तो आप कह सकते हैं गाय की संख्या बराबर आपको हो जाएगा कुल पैर अब देखिए ये तो आपको विस्तार भी होता है। अब शॉर्ट में इसका एक
फार्मूला है, पूछ रहा है गाय की संख्या बराबर हो जाएगा कुल पैर माइनस कुल सिर गुने मुर्गों का पैर बटे गाय मुर्गे का वास्तविक पैरों का अंतर। ध्यान से देखिएगा, इस पर बनाते हैं। कुल पैर हमारा कितना दिया हुआ था जी 140 माइनस, अब कुल सिर दिया हुआ था 48 गुने मुर्गों का पैर, एक मुर्गा के क्या पैर जी 2 पैर। मुर्गा बहुत आप लोग खाते हैं लेकिन नहीं जानते हैं कि मुर्गा के क्या पैर होता है। वह देखो कह रहा कोई 4 पैर होता है, मुर्गा के 4 पैर होता है जी, बताइए। मुर्गा के 2 ही पैर ना होता है जी, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहा है गाय मुर्गा के वास्तविक पैरों का अंतर, तो देखिए गाय के वास्तविक पैर 4 को होता है और मुर्गा के कितना होता है 2, तो दोनों का अंतर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी 140 में से 96 जाएगा तो आप कितना बच जाएगा जी 44 बचेगा जी, 44 बटा 2, अब 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा बराबर 22 गो गाय हो गया। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पे एक दिक्कत ये लगेगा कि ये माइनस हम आगे करें या पीछे करें। अगर हम इसको आगे करते या इसको पीछे करते तो हमारा क्या होता आंसर माइनस में आता है। लेकिन आपको बताते हैं क्या जी, कोई भी जो जंतु है, जीव है या आदमी है, मनुष्य कुछ भी है, क्या उसका पैर नेगेटिव होगा जी? नेगेटिव नहीं ना होगा, कुछ ना कुछ तो पैर होगा, नहीं एक पैर होगा आधा पैर होगा ना जी। तो इसको इससे समांतर नहीं लेना है कि हाँ हम माइनस में आ रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम इसको आगे लिख के कुल माइनस घटा देते तब तो कहते कि सर तो ये तो माइनस आ रहा है, तो कौन सी माइनस में गाय आवेगा जी, तो मुर्गा माइनस में आवेगा, माइनस 22 को गाय आता, माइनस 22 को मुर्गा आता। इस तरह का नहीं है, यहाँ पे सिर्फ तुलना किया जाता है, डिफरेंट निकाला जाता है, ना कि चिन्ह से मतलब है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, शॉर्ट तरीका से ये 22 को गाय हो गया। अब देखिए इस पर एक मैं आपको अगर नहीं समझते एक नोट लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर उसके बाद भी नहीं समझ आया तो एक नोट के जरिए मैं आपको समझाना चाह रहे हैं। कह रहा है कि अगर गाय की संख्या निकालनी हो तो सिरों की संख्या में मुर्गा के पैरों को गुना कर देते हैं और दिए हुए पैरों से घटा देते हैं, पुनः गाय एवं मुर्गे की वास्तविक पैरों को घटा देते हैं तथा अंतर वाले पैरों को दोनों के वास्तविक पैरों से भाग देते हैं। इस प्रकार से गाय और मुर्गे की संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए इसमें मैं कुछ है नहीं, जो मैं काम किया था वही आपको मैं बता रहा हूँ। बस इसमें आपको ये कह रहे थे कि अगर गाय का पूछे तो मुर्गा को सभी को मान लें कि जितना भी सिर था वो क्या था मुर्गा का था, उसके पैरों को क्या करेंगे सिरों से गुना कर देंगे और टोटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा पैर से क्या करेंगे घटा देंगे। और गाय और मुर्गा के दोनों के जो वास्तविक पैर है उससे घटा के क्या करेंगे, जो अंतर आया है दोनों से उसको क्या कर देंगे भाग दे देंगे। इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका गाय और मुर्गा की संख्या निकल जाएगा। अगर उसके बाद इसमें तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं जिनके कुल सिरों की संख्या 45 है तथा कुल पैरों की संख्या 140 है, तो बताएं कि गायों की संख्या कितनी है। देखिए उस टाइम तो आपको मैं जनरल 20 बताए थे, अब यहाँ पे डायरेक्ट हिट करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला पे बैठाएंगे और अपने दिमाग उठा। कह रहा है कि गायों की संख्या कितनी है तो यहाँ पे लिख देंगे, इसीलिए गायों की संख्या बराबर हो जाएगा टोटल पैर कितना दिया हुआ जी 140 माइनस टोटल सिर कितना दिया हुआ है 45, तो 45 और मुर्गा मान लीजिए कि 45 क्या है मुर्गा, तो मुर्गा के कितना पैर होता है 2 पैर एगो के बटा, अब क्या हो जाएगा जी गाय के वास्तविक पैर में से मुर्गा के वास्तविक पैर को क्या करेंगे घटा देंगे। 140 में से 90 गया आपका हो जाएगा 50 हो जाएगा बटा 4 में से 2 गया 2 बराबर क्या हो गया 25। ये आपका क्या हो गया 25 को क्या हो गया गाय हो गया। अतः लिख सकते हैं, अतः व्यक्ति के पास गाय की संख्या बराबर
25 क्या है, यही आपका आंसर है। अब देखिएगा इसमें अगर इस तरह से बना रहे हैं, अगर इसके बाद भी अगर कुछ नहीं आता है तो आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो बारी बारी ऑप्शन से भी आप चेक करके निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल में अभी आपको ये समझना ज़रूरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ बकरियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 45 है तथा कुल पैरों की संख्या 136 है तो बताएं कि मुर्गियों की संख्या कितनी है। अब तक हम आपको बता रहे थे गाय मुर्गा, लेकिन इस बार क्या है, मुर्गी और बकरी है। तो ये भी कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि बकरी में 4 पैर होता है और मुर्गी में 2 पैर होता है। इसके लिए आप क्या बोले थे कि बकरी और बत्तख ले सकते हैं, बगुला ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुत्ता ले सकते हैं, तो कुत्ता भी 2 पैर वाला जो हो गया, तोता हो गया, ये सब भी आप ले सकते हैं। तो देखिए अब डायरेक्ट करते हैं, क्या पूछ रहा है कि बताएं कि मुर्गियों की संख्या बराबर, तो हो जाएगा मुर्गियों की संख्या बराबर हो जाएगा, टोटल आपका पैर दिया हुआ कितना 136 माइनस, अब देखिए टोटल को मान लेते हैं कि क्या वो सभी लोग क्या है, बकरियाँ हैं, तो टोटल मुंडी कितना 45। अब देखिए बकरी है तो बकरी का कितना पैर होता है जी, 4 पैर, बटा 4 पैर में से 2 पैर को घटाएंगे। देखिए 136 है, माइनस हो गया 5 चौके 20 के 0 बाकत में 2, 4 चौके 16, 2 18 बटा 2। अब देखिए इसमें से घटाइए तो आपका क्या हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा, 4 बच जाएगा, और 12 में से 8 गया, 4 बच जाएगा, 1 से 1 कट गया, बटा 2। अब देखिए यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि सर ये बताइए कि माइनस क्यों नहीं हुआ। तो माइनस इससे ये दर्शाता नहीं है कि आपको संख्या चिन्ह लेना माइनस। अगर उससे कहना है कि आपको कि यहाँ पे माइनस क्यों नहीं हुआ, तो आप ऐसे भी तो कर सकते थे, 2 माइनस 4 तो भी कर सकते थे, तो -2 आता तो माइनस क्या होता, कट जाता। लेकिन उसको यहाँ पे चिन्ह से कोई मतलब हमें नहीं है, सिर्फ अंतर करना है। तो अंतर करने काटिएगा तो 2 कितना हो गया 22, इसे लिख सकते हैं। अतः मुर्गियों की संख्या बराबर 22 आंसर होगा। अब देखिए साथियों, अब तो मेरे हिसाब से अब इसके बाद आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कहिएगा तो एक और क्वेश्चन कराऊंगा। तो अब मेरे हिसाब से आप लोग अगर समझ गए हैं तो ये पार्ट में एक और पार्ट लेके आऊँगा गाय मुर्गी के आधारित पे ही। इसमें थोड़ा और तरह के क्वेश्चन आएंगे, किसी के आपको इसके साथ साथ में आएगा कि जैसे बहुत सारा मजदूरी हो गया, मजदूरी में आने पर कितना पैसे दिया जाता है और उसे नहीं आने पर काट लिए जाते हैं। चाहे तो एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें 3 नंबर मिलते हैं और गलत करते हैं तो 1 नंबर काट लिए जाते हैं। इस तरह के आपको क्वेश्चन अभी और कराएंगे। अगले पार्ट जो पार्ट नंबर 8 होगा उसमें कि सब क्लियर होगा। आज सिर्फ मैं आपको यही बताया था, सिर्फ गाय और मुर्गे की संख्या निकालने या तो बत्तख या बकरी की संख्या निकालने, कुत्ता और तोता की संख्या निकालने, इस तरह के क्वेश्चन रहे तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग से गुजारिश है कि अभी तक लगे आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करें। और अगर किसी तरह का क्वेश्चन रहे आपके मन में तो आप कमेंट करें, और जो भी पार्ट में बना रहा हूँ उसको आप कृपया करके देखने की कोशिश करें। तो चले साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 8 लेके आएंगे। तब तक लगी आप खुश रहें अपने परिवार के साथ और मेहनत करें, मेहनत से कहीं पीछे नहीं अड़े। धन्यवाद साथियों।